अस्सलाम वालेकुम। करवा ली, फोटो कॉपी करा लीजिए। हाँ करा ली। फोटो कॉपी करवा ले 2-3। ठीक लाइव है। साथ एक फोन पकड़ ये करूं। पीछे कर लो पीछे कर दो जगह करने की मौल साहब आगो और सभी जब पीछे चलिए शकील फोटो थे तेरी कोई खींच लो, मैं तो वीडियो बना लाया। थोड़ा पीछे हो गया सारा लंबी कर लिया ना फोटो कैसी रहा चलो हो गया। नायब जी, हमारी ये डिमांड है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेकर के सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो मुकदमा दर्ज होने की भी होगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए इनको, फिर सख्त से सख्त सजा। एसडीएम साहब है एनआईएसटी सर 1 मिनट थोड़ा गेरो बनाओ, थोड़ा सीधा सारा खड़ी थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो पीछे हां साथ थोड़ा सा पीछे हो फोटो बना के देख ली और सही पूरा ध्यान दो और थोड़ा पीछे और बैक हो जाओ और भी मामले के 1 मिनट भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ। वहां सब आगे आ जाओ, इन्ना आ जाओ, आओ पीछे हो जाओ। गिलाम साहब आगे आओ और कोई तो फोटो खींचो छोड़ो कर ले ताकि फोटो सारे और आगे जाओ थोड़ा बस ठीक है, ठीक, धन्यवाद। उधर चलो आगे सिया में खड़े बताइए आज किस मामले में जी, कोई गाजियाबाद से है, कोई सिंगरा आनंद करके, उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को उभारने और ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इस तरह हरकतें करने वाले आए दिन जो हरकतें कर रहे हैं, हो सकता है उनका मकसद ये हो कि कोई इस तरह की आग लग जाए
जिससे हिंदू और मुस्लिम कोई फसाद खड़ा हो जाए। लेकिन हम मुसलमान, चूँकि हम सब का ये अपना वतन है, यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों और पुरखों की कुर्बानियाँ, उनकी यादें हैं, तो हम यहाँ की शांति कायम रखना चाहते हैं। अमन और सलामती के साथ हमने एक पैगाम दिया है, सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं जो मुल्क की फ़िज़ा ख़राब करना चाहते हैं और मुसलमान के जज्बात, देखो आप हाथ पांव जलाओगे तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आग जब दिल में लगती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम जो है बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि हमारे लिए ईमान से मुक़द्दम मोहम्मद हैं, दीन से मुक़द्दस मोहम्मद हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है कुरान ने कहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप और अज़वाज और औलाद और माल और तिजारत और मकान, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है काबिल एहतराम, मैं दुनिया में, किसी ने कहा ना कि ज़ात मुस्तफ़ा को की जो बुलंदी है खुदा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी हैं काबिल एहतराम लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो ये हमारे जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली बात है, इससे हमारे जज्बात मजरूह और ज़ख्मी हुए। उसके बावजूद हम जो है अमन और सलामती के साथ हम एक पैगाम देना चाहते हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं कि इस तरह लोगों की ज़ुबानों को लगाम लगाया जाए और फौरी तौर पे गिरफ्तार करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह के लोग आवारा फिरते हैं तो फिर मजबूर न किया जाए कि मुल्क के इस तरह के कोई हालात खड़े हो जाए, उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे। इसलिए अगर अमन और शांति और सलामती चाहते हैं तो इस तरह के लोगों के जुबानों पे लगाम लगाया जाए, फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये जो व्यक्ति है, इससे पहले भी 2021 में भी इस तरह के लोग जी इसी व्यक्ति ने 2021 में भी इसी तरीके का एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, 2016 में भी की थी, 17। तो क्या लगता है बार बार एक ही व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है और उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही? हो सकता है कुछ लोग उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन मुल्क के लिए सही नहीं है और मुसलमानों के जज्बात को बार बार उभार रहे हो। जिस दिन इन जवानों का सब्र जो है, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, उस दिन हालात काबू से बाहर हो जाएंगे कि मुसलमान के लिए जान कोई चीज़ नहीं है नबी के सामने। हमारे औलाद और कारोबार और तिजारत सारी चीज़ें बाद में हैं। देखो हिकमतन कोई जवाब देता है मेरी आँख भी ज़रूरी है, ये आँख भी ज़रूरी है। हकीकत ये है कि हमारे लिए नबी सब कुछ है, उनकी इज्जत पे अगर हमला होता है तो हमारा जीना ही बेकार हो जाता है। ये आखिरी हद तक की बात है, लेकिन उसके बावजूद हमारा अपना वतन है, हम यहाँ शांति चाहते हैं, हम यहाँ के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते। सब्र के साथ, हालांकि सीनों में आग लग रही है, फिर भी हम सब्र कर रहे हैं क्योंकि हमारी वजह से हमारे मुल्क का माहौल ख़राब न हो। लेकिन आए दिन अगर इस तरह की लोगों की ज़ुबानों पे ताले नहीं लगाए गए तो ख़तरा है कि हिंदुस्तान लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। इसलिए हम सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों को काबू किया जाए। जेल में डालते हो 2 दिन बाद छोड़ देते हो, ये कौन सा तरीका है? हमेशा के लिए ऐसी पाबंदी लगाई जाए कि ये आदमी कहीं माई के सामने खड़े होने के काबिल ही नहीं है। बस यही पैगाम और कोई आदमी नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ का 99% इंसान वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो मोहब्बत और भाईचारे पे विश्वास रखता है। ये 1-2% लोग हैं जज्बाती, चाहे किसी की तरफ से भी हो। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई मुसलमान जज्बात में आकर राम के खिलाफ, सीता के खिलाफ या किसी जो है हमारे धर्म गुरु के खिलाफ अगर जुबान खोलता है तो फौरी तौर पर उसको पकड़ के जेल में डाला जाए। किसी को कोई हक नहीं है किसी की जो है विश्वास, जो दिली जज्बात होते हैं उनको ठेस पहुंचाने का किसी को। ये जो ज्ञापन दिया है ये होम मिनिस्टर के नाम दिया है, मुख्यमंत्री के नाम दिया है, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, ये राष्ट्रपति के नाम है। और सरकार से भी हमारी ये मांग है कि इस तरह के लोगों को जो है खुला न छोड़ा जाए, उनको जो है शिकंजा कसा जाए, कानून का शिकंजा कसा जाए ना। कानून है तो इस तरह के लोगों को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। भाई तो कोई एक वीडियो राजस्थान में कल तक पहुंचा है, अगर 2-4 दिन बाद में भी अगर बंद नहीं होता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर दूसरा रास्ता भी शायद लोग अपनाएं, शायद सड़कों पे उतर आए, माहौल कोई ख़राब न हो जाए। इससे बेहतर है कि फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में कसा जाए और सख्त से सख्त कड़ी सजा दी। आप क्या कहेंगे आज आपने?
हमारे तमाम उलमाए किराम और तमाम मजहबी इस्लाम के मानने वालों की यही डिमांड है कि रोज़ाना नए नए लोग जो है इस तरीके से माहौल ख़राब करने की स्पीचेस दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मजहब इस्लाम एक अमन वाला मज़हब है और तमाम इंसानियत को एक पैगाम देता है कि आप उसमें भाईचारा कायम करें, अमन और सुकून कायम करें। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग जो हैं वो हमारे भाईचारे को जो है ख़राब करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों से और हुकूमत हिंद से मैं जो है मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों की तुरंत जो है कार्रवाई करके गिरफ्तारी हो, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हमारा भाईचारा, हमारे मुल्क के हिंद की जो है अमन व शांति खराब ना हो। अगर फौरी तौर पर 2-4 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग, अमन परस्त लोग सड़कों पे उतरेंगे और इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अदरीस अली जी हमारे साथ। अदरीस जी बताएं, इस तरीके की जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, लोगों को भड़काने की, धार्मिक दंगे कराने वाली तरीके से टिप्पणी है, क्या लीगल कार्रवाई इसमें हो सकती है? आज आप ज्ञापन भी दिए आप लोग। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया। धार्मिक